कुलदीप यादव की गूगली को चाइना मैन कहते हैं उसको, जिस तरह की कल उसने परफॉर्मेंस दी है हम लोग उसको बिल्कुल भी जो है ना ओवररूल नहीं कर सकते हैं, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। आप देखें तो सही कि उस बंदे की वजह से, उसकी एफर्ट्स की वजह से हम लोगों ने देखा कि इन्होंने 57 पे ऑल आउट कर दिया पूरी टीम को। एट द सेम टाइम अगर हम लोग दूसरी साइड पर देखते हैं तो दूसरी साइड पर हम लोगों ने देखा कि एग्रेशन हमें हर तरफ नजर आ रहा है। आप बॉलिंग की बात कर ले, हर एक बॉलर एग्रेसिव भरा हुआ है, एग्रेशन उनके अंदर भरा हुआ है। अगर बैटिंग की बात करें उनमें भी एग्रेशन भरा हुआ है। जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं दैट इज ऑब्वियस कि भाई ये लोग कुछ तो कर आए हैं, या फिर इन्होंने कुछ तो करने की नीयत से आए हैं। या तो ये बात है कि इनकी डायरेक्ट जो नजर है वो एशिया कप पे है, या फिर ये बात है कि ये एशिया कप घर रख के फिर खेलने आए हैं। ज्यादा बॉलिंग हैवी तो इंडिया की लग रही है इस टाइम। जैसे उन्होंने रिसेंटली पिछले मैच में खेला है तो 57 पे मेरे ख्याल से उन्होंने आउट किया है, तो ज़्यादा हैवी बॉलिंग मुझे, वो पिछले मैचेस में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इंडिया की जो बॉलिंग है वो बुमराह हो गया, सिराज हो गया, ये पांड्या हो गया, कुलदीप ये फुल फॉर्म में है इस वक्त। तो हमारे काफ़ी बॉलर अभी फॉर्म में नहीं है। अभी देखते हैं एशिया कप में क्या कारकर्दगी है उसकी, देखते हैं एशिया कप में क्या करते हैं हमारे। कुलदीप का मुकाबला इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की तरफ हम चले जाएं तो उधर राशिद खान और इंडिया में कुलदीप यादव बहुत अच्छी इनका एडवांटेज होगा। ओवर कॉन्फिडेंस तो इंडिया ही लग रही है क्योंकि वो मसलसल फॉर्म में खेलती है। जो परफॉर्म करता है वही ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना। पाकिस्तान पिछले मैचेस हारी है, अफगानिस्तान से भी हारी है, तो ये पाकिस्तान का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते। इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो मसलसल जीत रहे हैं। 120 का पिछली बार टारगेट दिया था इंडियन टीम ने, कम टारगेट था लेकिन पाकिस्तान चेज नहीं कर पाई। वन साइडेड मैच तो उसको नहीं कहा जा सकता। आखिरी बॉल तक मुकाबला किया था पाकिस्तान में, लास्ट ओवर तक गया था मैच, तो ये मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड मैच होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। 14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, लेकिन अभी जो यूएई से मैच हुआ था भारत का, उसमें कुलदीप यादव की जो बॉलिंग थी उसको देखने के बाद में पाकिस्तान के लोग एकदम भौचक्के रह गए हैं और उनका कहना है कि भैया कुलदीप यादव के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता है। मैं आपको पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन दिखाता हूँ कुलदीप यादव के बारे में क्या कहते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों में। मैं देख रही थी कुलदीप यादव की कल बॉलिंग को, भाई ही वाज क्रेजी, ही वाज अमेजिंग, और लिटरली उसने डरा दिया हुआ है वाकई में। और सिर्फ हम नहीं, बाकी सारी टीम्स जो एशिया कप में है, डेफिनेटली इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। और इंडिया वाकई में एक देखो एक ऐसी टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती है, वो जब एशिया कप में आएगी तो मुझे तो लगता है कि इंडिया गलती से जो है वो एशियन कंट्री है, क्योंकि खेल तो उनकी जो है, जो उनकी गेम जो है वो तो सीना वाली है। लेकिन आमना हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपने देखा कि ट्राई नेशन सीरीज में जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने कमबैक किया और यूएई के खिलाफ हमने इंडिया की बॉलिंग लाइन को देखा, तो मुझे तो लग रहा है कि इस दफा दोनों की बॉलिंग लाइन बहुत ज्यादा खतरे में, और दोनों जो तरफ के बॉलर हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, हम लोग कभी भी ये नहीं ओवरलुक कर सकते, बिकॉज आप देखें हमारी भी पेस और स्पिन दोनों बहुत बेहतरीन है। हम पाकिस्तान तो वैसे भी बॉलर्स की वजह से जाना जाता है। हमने जितनी गेम्स आज तक जीती हैं हमने बॉलिंग की बेस पर ही जीती हैं, चाहे वो आप हिसाब लगा ले कि हमने स्पिन डिपार्टमेंट अपना बेहतर किया है, हमने अपना जो है वो फास्ट बॉलिंग बेहतर की है। हम लोगों ने नसीम शाह को ड्रॉप करके इस दफ़ा इन लोगों ने यंगस्टर्स को दिया है जो मौका, वो बहुत बेहतरीन है। स्पेशली सुफियान मुकीम, मुझे इस दफ़ा उस पर बहुत उम्मीद है, वो लड़का बहुत बेहतरीन खेल रहा है। और साथ ही साथ अगर अबरार की बात करें और मोहम्मद नवाज ने जो कमबैक किया है, ये मेरा मैच विनर है, ये बात हमें याद आना स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, नो डाउट कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बेहतरीन है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ बॉलिंग के सर पर तो नहीं ना जीता जा सकता। हमें बैटिंग भी करनी होगी, हमें फील्डिंग भी करनी होगी, हमें कैच ड्रॉप करने से भी बचाने होंगे, हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जब भी आप अंडर प्रेशर आते हैं, आप कोई प्रेशर मैच खेल रहे होते हैं, आप फंबल भी कर जाते हैं, आप इस तरह की चीज़ें में इंगल्ज भी हो जाते हैं, आपसे मिस्टेक्स भी हो जाती है। कहीं ना कहीं आप अंडर प्रेशर आकर बॉलर स्कोर खा जाता है, कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर होकर बैट्समैन आउट हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आप अपनी गेम पर कॉन्फिडेंट रहेंगे, और जब गेम पे कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हम ना कहते हैं कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब देखिए पाकिस्तान ट्राई सीरीज जीत कर आया है, जो
हमारी एक बुझी हुई उम्मीद थी उसमें एक चिंगारी जली है, थोड़ी बहुत जो है वो एक मोमबत्ती चल गई है। और हमें है कि यार मैच तो देखेंगे और ग्रीन शर्ट्स भी पहनेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन देखें हम लोग बिल्कुल भी वन साइडेड फैसला नहीं कर सकते हैं, हमें दोनों साइडें देखनी है। और आप ये भी चेक कर लें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए कि उनके पास, अगर हमारे पास सिर्फ बॉलिंग है या हमारे पास सिर्फ स्पिन है, तो उनके पास बैटिंग भी है, उनके पास टॉप ऑर्डर भी है, उनके पास मिडिल ऑर्डर भी है, देन उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, एंड देन उनके पास जो है वो जो परफॉर्मेंस जितनी भी परफॉर्मर्स हैं वो सारे एग्रेशन में। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया का जो कल प्लेइंग 11 खेला यूएई के खिलाफ, उसमें मुझे सिर्फ एक ही बंदे से उम्मीद नहीं थी, दैट वाज शिवम दुबे। मुझे लगा था कि यार वो पार्ट टाइमर है तो मतलब ऐसा कोई खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो बंदा अकेला आकर जो है वो 3 विकेट्स लेकर गया और उसने इतना अच्छा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हो व्हेन इट कम्स टू टीम इंडिया। अच्छा आमना, ये बताएं कि पाकिस्तान अपना पहला मैच एशिया कप का ओमान के खिलाफ खेलने जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या इंडिया और यूएई की तरह वन साइडेड मैच होगा या फिर कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, ओमान ने तो ऑलरेडी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे दी हुई हैं कि भाई इस दफ़ा हम लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ तो करेंगे और कोई ना कोई हम नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान। हाँ, और पाकिस्तान को तो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है जी। तो देखो सीधी सीधी बात है, जहाँ भी आप लोग चले जाए, जहाँ भी आप लोग जो है वो मुकाबला कर ले, ऑन द डे जो टीम होती है ना वो कभी कभार चकमा भी दे जाती है, कभी कभी हमें टीम सरप्राइज भी दे जाती है। अब ओमान एक ऐसी टीम है जो कि डायरेक्टली जो अपना मैच खेलेगी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, द फर्स्ट मैच इन देयर एशिया कप, और मतलब हमें नजर भी उनकी परफॉर्मेंस उसी दिन आएगी। अब वो कौन से छुपे रिश्ते में, उनके पास क्या क्या चीजें हैं वो छुपी हुई है। अभिषेक का हमें पता है यार, वो छक्के पहली बॉल पे छक्का मारता है, वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट से खेलता है, वो अटैकिंग माइंडसेट से खेलता है, उनका तो हमें पता भी कुछ नहीं है। तो मजा आएगा ओवरऑल। मुझे लगता है कि एशिया कप हमेशा से मजे का रहता है, क्योंकि अपनी जानी पहचानी आसपास की टीम्स होती है, ऐसा लगता है घर में फैमिली शो हो रहा है और बड़ा मजे का सीन होता है। लेकिन जो सबसे बुरा सीन ये होता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक तरफ टीम अच्छी है, एक तरफ मुल्क अच्छा है, तो मतलब हो जाता है ना। यानी ओमान सरप्राइज कर सकता है पाकिस्तान को। कोर्स ओमान सरप्राइज करेगा। और देखो हर दफा ऐसा होता है कि एक नई टीम आती है जो कोई ना कोई सरप्राइज देती है। T20 वर्ल्ड कप में इट वाज यूएसए जिसने पाकिस्तान को हराकर सरप्राइज दिया था, और उसके बाद हुआ कुछ यूं था कि कनाडा की टिकट से पाकिस्तान की सोल्ड आउट नहीं हुई थी। आफ्टर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सारा ठप हो गया था पाकिस्तान, और यही वो मैच था जो कि हम लोगों को नजर आया था कि टोटली बैड हो गया था सीन। अब यही चीज़ हम लोग यहीं पर इम्प्लीमेंट करेंगे कि ओमान, हांगकांग और यूएई, इन तीनों में से कोई एक सरप्राइज देगा, और वो सरप्राइज बहुत बड़ा होगा, या वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा या वो इंडिया के खिलाफ होगा। लेकिन इंडिया जिस तैयारी में है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ होगा। दोस्तों, आपको 2024 का T20 वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था, उसके बाद पाकिस्तान बाहर हो गई थी। तो वैसा ही ओमान भी इस बार पाकिस्तान के साथ करने वाला है। ओमान में हो सकता है कि अच्छे क्रिकेटर हो, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो कहीं से मुझे वैल्यूएबल नहीं लगते हैं। उसमें बाबर रिजवान थे जो थोड़ा बहुत अच्छा खेलते थे। आज के समय में जो टीम है उसका कोई भरोसा नहीं है, अगर वो गिरने लगेंगे सारे विकेट तो एक लाइन से गिर जाएंगे। और इनका बॉलिंग का लाइनअप जिसकी थोड़ी बहुत तारीफें कर रहे थे, भाई मेरे तो समझ में नहीं आता है कि इनके पास में कोई अच्छी स्पिन है, कोई अच्छी फास्ट बॉलिंग है। जो अफरीदी है वो दगे हुए कारतूस की तरह हैं इस समय, और वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। आप जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें आप देख लीजिए उनको मार ही पड़ी है। तो इस बार जो अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव हैं, जिन्होंने अपना एशिया कप का आगाज पहली बॉल जो उन्होंने मारी थी वो 6 मारी थी अभिषेक ने और सूर्य कुमार यादव दोनों ने। तो इस बार जो पूरी पाकिस्तान के बॉलर हैं उनको ये लोग जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है, इंडिया बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग ऑर्डर है, इस वजह से हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि हम ही जीतेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग बातें कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि भैया पाकिस्तान के लोग ये मान चुके हैं कि वो हार जाएंगे। कुलदीप यादव की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही अच्छी थी यूएई के खिलाफ, और आपने देखा डोमिनेट किया वहां पर भारत ने। 47 रन के ऊपर उनके 2 या 3 विकेट थे, उसके बाद में 58 रन के ऊपर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। और ये तब होता है जब स्पिन आती है, मतलब आप समझ लीजिए कि एकदम धराशायी टीम हो जाती है। और इसमें कुलदीप जो है 3 या 4 विकेट लेते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इनकी गुगली को कोई समझ नहीं सकता है। अगर आप इनको मारने के लिए जाएंगे तो 100% आप ये समझ लीजिए कि आप आउट होने वाले हैं। 1-2 शॉट मार सकते हैं लेकिन लगातार इनको कोई नहीं मार सकता है। ये सबसे बड़ी वजह है कि स्पिन भारत का जो है बहुत ज्यादा अटैकिंग होता है, उसको पाकिस्तान जैसे मामूली जो बैटर हैं वो बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।